सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे अपने अपने घर में। सो गाइज आज फिर से हम लेके आ चुके हैं नया चैलेंज। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे दी श्वेता वर्ल्ड चैनल में। आज का जो चैलेंज होने वाला है वो थोड़ा यूनिक होने वाला है और मस्त होने वाला है और थोड़ा नॉलेज वाला होने वाला है। मतलब आपको भी नॉलेज मिलेगी और हमें तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो आज का जो आप समझ गए होंगे वैसे तो जो मैं बता रही हूँ। तो आज का जो चैलेंज होने वाला है वो होने वाला है जीके क्वेश्चन चैलेंज, ठीक है, यानी कि जनरल नॉलेज क्वेश्चंस, ठीक है। 10 क्वेश्चन ये मुझसे पूछेगी, 10 क्वेश्चन मैं इससे पूछूंगी। हम दोनों ने अलग अलग क्वेश्चन चूज़ करे हैं, तो मैंने अलग करे हैं और इसने अलग करे हैं। हमेशा की तरह रूल हमारा वही होगा कि मतलब पहले ये बताएगी पूछेगी फिर मैं पूछूंगी, ठीक है। और हमने एक दूसरे को नहीं दिखाया क्वेश्चन, तो इसलिए हाइड है अभी एक दूसरे से क्वेश्चन हमारे, इसके और मेरे हाइड है, ठीक है। तो चलो इस चैलेंज को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को बहुत मज़ा आएगा, आपको नॉलेज मिलेगी। सबसे पहले तो इस चीज़ से छोटी छोटी चीज़ें ना हमें पता होनी चाहिए। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साक्षी आप तैयार हो? हमेशा यही आ रही मेरे साथ चैलेंज में, क्योंकि जो सुष्मिता है ना उसको इतना पसंद नहीं आया ना, तो अभी फ़िलहाल के लिए उसके पेपर भी हैं, तो इसलिए। बाकी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैंने अपने क्वेश्चन जो है ना वो इन कॉपी में बना रखे हैं, ठीक है। ये देखो गाइस, ये मैंने 10 क्वेश्चन बना रखे हैं, ठीक है, 2 पेजेस में, और इसने अपने अलग बना रखे हैं। गाइस हमने ना एक चैलेंज करा था, उसमें हमारे इतने पैसे वेस्ट भी चलेगा और वो चैलेंज कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। वो चैलेंज ये था जो हमने आप लोगों से बोला था ना कि हम एक चैलेंज करेंगे कुरकुरे वाला, उसमें गैसिंग का था। वो इतना अच्छा चैलेंज था, पूरी वीडियो वगैरह सब कुछ बन गई। बस उसमें एक प्रॉब्लम हो गई कि एडिटिंग वगैरह जब करी थी ना, इस वाले फ़ोन का स्टोरेज बस खुला, ये फ़ोन इनका है, तो इनको न्यू फ़ोन ख़रीदना भी और ये ख़रीदेंगी भी, अभी कुछ हाल फिलहाल में खरीद लेंगी, टाइम लगेगा थोड़ा पर ख़रीदेंगी। तो उस एडिटिंग की वजह से ना वो वीडियो स्टोरेज की वजह से सेव नहीं हुई, और सेव होने के बाद उसकी पूरी ब्लैक स्क्रीन करोगे वो वीडियो एक तरह से मतलब पूरी ख़राब ही हो गई है, डिलीट हो गई थी। मतलब मैं बताऊं फ़ोन से भी डिलीट हो गई से ना, वो फ़ोन से डिलीट हो गई थी, एडिटिंग ऐप से भी हो गई। तो उस वो वाला चैलेंज में ना मतलब हमने लास्ट टाइम करवाया था कि पहले ये करेंगी, लेकिन अब वो चैलेंज तो ख़राब हो गया, तो दोबारा अब मेरे को ही करना पड़ेगा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। हाँ। या फिर इनको ही करना पड़ेगा, लेकिन ये माने नहीं था, इसलिए मैं करूँगी, इसी को ही करना पड़ेगा। मतलब उस चैलेंज के लिए ना बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि पता है हमने बहुत मेहनत करके हम चैलेंज बनाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि इसकी भी छुट्टियां चल रही हैं, तो इसके होमवर्क वगैरह हैं और इसको वो होमवर्क वगैरह करना होता है, मुझे अपना करना होता है काम, मेरे पास भी बहुत काम होते हैं। तो हम बहुत मेहनत करके चैलेंजेस बनाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, और जब वो डिलीट हो जाता है बहुत दुख लगता है। आप तक नहीं पहुँच पाती वो वीडियो, बस एक ही वीडियो डिलीट हुई है, यस, वो जो नहीं फूड गैसिंग चैलेंज था वो, तो वो डिलीट हो गई। बाकी हम इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछेगी मुझसे जीके क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन पूछेगी वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करो। रेडी? चलो गाइज, मेरा पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री प्रथम हाँ सॉरी प्रथम मैंने प्रथम बोल दिया, प्रथम नहीं गाइस, प्रथम। हाँ। यानी कि पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर सॉरी जवाहरलाल नेहरू है, उनके आगे भी कुछ लगता है? हाँ लगता है, लेकिन मुझे इतना डॉक्टर कहाँ से नहीं, वो है सरदार है, उनके लगता है डॉक्टर मनमोहन सिंह है वो तो, ये तो जवाहरलाल नेहरू है। नाम तो बता दिया ना, अब आगे सही प्रॉपर नाम तो यही है, बता सही है कि गलत है? सही तो है, पर अब मैं इसमें बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ मार्क्स दोनों में, क्योंकि मैं एक वर्ड में पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका पूरा नाम देखना, बस पंडित लगाना। हाँ ठीक है ना, देना ना, कैसे तो मार्क्स के लिए एकदम मार्क्स की बात नहीं है, तू तो मतलब बिल्कुल ही वो हो रही है, मतलब पंडित जरूरी था तो उनका जो पूरा नाम था वो तो बताऊंगी ना व्लॉग में कि क्या नाम था, वैसे लोगों को पता ही होगा। तो गाइस इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पहले प्रथम यार क्या, अरे पहले प्रधानमंत्री बस बात था, प्रथम सुबह से सही बोल रही। किसको ये क्वेश्चन पता था? नहीं पता। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इनका 1 पॉइंट हो चुका है, इसमें मैं पॉइंट बोलना भूल जाती हूँ, और ना मैंने ना ये बाकी मैं एडिटिंग में लगा दूंगी किसके कितने पॉइंट हो गए, क्योंकि हम एक दूसरे को बताना भूल जाते हैं किसके कितने पॉइंट हो गए, तो मैं एडिटिंग में बता दूंगी, ठीक है। हाँ
बट ना वो इसमें से ना एक पीछे का पेज या फिर ना इसके कॉपी के पीछे गाइस हम मार्क्स नोट कर लेते हैं। मेरे को भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी बोलूँगी फिर आंसर बोलूँगी फिर मैं भूल जाती हूँ। फर्स्ट पॉइंट हो गया है। हाँ, यहाँ पे नेम लिख के और वो करके फिर। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चिपकी रहती है उससे बहुत ज़्यादा। चिपकी रहती हूँ मैं फोन से। फोन की बात कर रही होगी। जब भाई एडिटिंग वगैरह मेरा काम है तो मेरे को चिपकना पड़ेगा ही फोन से। काम ही है मेरा। पूरे दिन गाइस एडिटिंग चिपक रहते हैं पूरे दिन। पढ़ाई भी उसके बाद है को हम भी करते हैं जैसे बहस से छेड़ रखी है बिल्कुल। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 है, इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी? कुछ भी, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। हाँ, इंस्टाग्राम चलाते हैं लेकिन नहीं पता। तो पता होना चाहिए ना, जिन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं उसकी नॉलेज भी तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत। मुझे तो ये वैसे भी पता था। 2002 में तो मैं ही पैदा हुई थी। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो भी मुझे पता था क्योंकि मेरे पे पोल साइंस है ना, इसलिए 2002 के बाद ही हुई होगी कभी ना कभी। मतलब 2002 में खुद पैदा हुई तो 2002 के बाद ही हुई होगी। इनके आने से इंस्टाग्राम हो गया। जब पहले टिकटॉक था, फिर टिकटॉक बंद हुआ, तब इंस्टाग्राम चालू हुआ। तो कैसे न्यू बॉर्न बेबी आके के इंस्टाग्राम पे कूद पड़ते हैं? अरे तो मुझे नहीं मालूम। तो मैं बताऊं, तो गाइस इंस्टाग्राम की स्थापना हुई थी 2010 में। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि एक बार ना मैंने पता नहीं इनको बताया था या फिर किसको बताया था, मैं कुछ ऐसे ही ना आर्टिकल वगैरह पढ़ रही थी, उसमें मैंने पढ़ा था कि इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी। तो मुझे याद भी था और मैंने बोला अच्छा भी क्वेश्चन है, पूछते हैं। तो यहाँ पे मेरे 0 पॉइंट बनते हैं। हाँ, और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देश की राष्ट्रपति का नाम क्या है? देश की राष्ट्र इस वाले वो है विदेश थोड़ा बोला मुर्मू करके। भारत की मतलब भारत की राष्ट्रपति का नाम क्या है? आप तो समझ गए होंगे। मैंने ना चेहरा देख रखा है और भी मतलब देखा है, लाइव देखा है। लाइव मतलब टीवी पे लाइव देखा है, लेकिन नाम ऐसे मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। ऐसे तो मैं ही बोलूँगा, मुझे चेहरा देखा है, इनका नाम नहीं पता। नाम इंसान की पहचान कुछ करके है क्या? मुर्मू। अरे नहीं, मुझे कुछ मतलब स्टार्टिंग मुर्मू कुछ है। मजाक नहीं उड़ा रहे हम, लेकिन अब मतलब वो होता है ना कि मतलब जुबान पे नाम नहीं आ रहा। कितना टीवी पे देखते रहते हैं यार, अब याद नहीं आ रहा नाम। मैंने देख रखे हैं उनको और हम तो देखते ही रहते हैं, खैर लेकिन नाम याद नहीं। नाम पे कभी इतना गौर नहीं किया। क्या करें गाइस, बताओ आप क्या करें? नहीं पता। 50-50 नहीं, 50-50 पे पता ही नहीं है। जब 0 ला रहे चल तो देवी कौन रहा है? ईमानदार हूँ मैं। तो गाइस अब कमेंट में ठोक दो क्या है इनका नाम। और इनका नाम है, मैं बता ही देती हूँ, आप वैसे लिख देना। इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। देखा मैंने मुर्मू कर रही थी ना, लेकिन तो मुर्मू क्या होता है? सरनेम है ना, वो तो नाम तो नहीं बोला। ऐसे तो मैं हर जगह पॉइंट देती जाऊंगी। तो भाई ऐसे तो नहीं होता, थोड़ा तो ठीक बोल। नहीं मतलब हाँ, जब मेरे को लगेगा कि चलो दे देती हूँ। अब ये थोड़ी ना, और कोई नहीं बता रहा तो उसमें पॉइंट दूंगी मैं। गाइस अब मुझे बता देना क्या चीटिंग हुई है मेरे साथ या नहीं हुई है। नहीं भाई, मेरा तो ये रूल है, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं मुर्मू करे जा रहे थे, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा था, लेकिन मैंने मुर्मू बोला था। ऐसे तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा था। ठीक है, तू भी चुप रहा, मैं भी चुप रहा हूँ। मेरे 0 बनते हैं गाइस यहाँ पर भी। तो गाइस पूछ लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनका भी तो एक ही पॉइंट बना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा हमारे पर्यावरण से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसमें ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर आपने पेड़ देखे होंगे, किसके फल फ्रूट के पेड़ देखे होंगे ना, तो आप बहुत जल्दी पहचान लोगे। और जो लोग गाँव में रहते हैं तो पता ही होगा। इस पेड़ में लकड़ी नहीं होती। हाँ, ऐसा हो सकता है। अच्छा मैं चलो हिंट दे देती हूँ इसमें। वो एक ऐसा फल है कि जिसकी ना सब्जी भी बन जाती है और उसे खाया भी जाता है। सब्जी भी बन जाती है, खाया भी जाता है। तो क्या पागल है क्या? जब सब्जी बनेगी तो खाएंगे ही कुछ भी। अरे मतलब कि वो फल तो है ही, लेकिन उसकी सब्जी भी बनती है और हम उसे मतलब ना केला। हाँ देखा, आप देखा हिंट देख के समझ गए। 1 पॉइंट बनता है ना। हाँ, क्योंकि गाइस केला का पेड़ आपने देखा होगा, उसके पत्ते कितने बड़े बड़े होते हैं ना, इसीलिए उसमें लकड़ी नहीं होती। उसमें लकड़ी नहीं होती, नीचे तो जो जड़ होती है उसमें तो लकड़ी होती होगी।
गाइस अब हमें एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन आप हमें बता देना। हाँ मेरे को भी एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि देखो क्योंकि क्या पता, देखो हमने जहाँ से इसने क्वेश्चन ढूंढा, आई डोंट नो इसने कहाँ से ढूंढा है, ठीक है, लेकिन क्या पता वहाँ गलत दे दिया हो। नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि वाकई नहीं होती, क्योंकि ना मतलब ये उस वो हिसाब पत्ते से तो मैंने भी देखे हैं कि हाँ कि वो बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना, लेकिन जो पेड़ होता है ना, हाँ। जो ऐसे खड़ा होता है, तो वहाँ हो सकती है लकड़ी। तो पेड़ में तो होती है, पर मेरे को लग रहा है उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि जैसे कि वो नहीं पत्ते में लकड़ी, हाँ जैसे पत्ते में होते हैं ना कि उससे पत्ते के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो फिर ठीक है। हाँ उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो फिर ठीक होगा। तो गाइस मेरे 2 पॉइंट बन चुके हैं। और उसके बाद है गाइस, इसका आंसर आपने देख लिया, केला था इसका आंसर। इसका अब है क्वेश्चन नंबर 5, पिन की फुल फॉर्म बताओ। पिन PIN मिला क्यों रही है? इसका काम ही है जब भी आएगी कैमरे को उड़ा देगी। पिन की फुल फॉर्म PIN अरे मैं इसलिए बता रही हूँ ना कि वो वाला पिन ना समझो, सेफ्टी पिन नहीं, ये वो वाले पिन की बात हो रही है। मुझे पता है PIN, आई नो सॉरी, आई डोंट नो। पर्सनल आइडेंटिफाई नंबर। ओ सही बता रही है? हाँ गलती से बताया भाई साहब तुक्का मारा यार। चलो सही है, फिर तुक्का भी कभी कितने हो गए? तुक्का भी कभी 3 हो गए गाइस इनके पॉइंट। ये मैंने बताया पिन रुक जा, पहले मैं बता दूं कि मैंने कैसे मतलब थिंक करा है, मतलब तुक्का कैसे मारा है। क्योंकि पिन जो होता है ना, पिन ऐसी चीज होती है जो हमारी पर्सनल होती है, ठीक है, मतलब किसी को पता ही नहीं जाती। तो इसलिए मैंने सोचा कि शायद ये वो पर्सनल क्या बोला था, हाँ पर्सनल आइडेंटिफाई नंबर। गाइस कितनी आइडेंटिफिकेशन 3 पॉइंट बन गए मेरे। चल अब है क्वेश्चन नंबर 6, जिसका है क्वेश्चन SMS जिसे बोलते हैं, है ना, कि उसकी फुल फॉर्म क्या है। सबकी फुल फॉर्म लेके आई आज तो यहाँ पर नहीं 2 ही लेके आई, ज्यादा नहीं। इस पे भी तुक्का मारोगे ना, क्योंकि मुझे पता तो है ही नहीं। SMS बता मैंने टाइप कर दो क्या है, जो लोग पूरे मैसेज करते हैं ना, ये तो थोड़ा बताइएगा, और नहीं पता थोड़ा आ जाएगा ठीक है। क्या नहीं पता, नहीं कितना दिमाग ला रही, क्या पता दिमाग में इनके भारी आ जाए, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद है आंसर नंबर 6। आंसर तो बता इसका, तो वही तो बता रही हूँ, मतलब पेशेंस नाम की कोई मुझे चीज लगा नहीं क्वेश्चन है। पूछ रही है आंसर। मैंने कहीं तभी बोला ना, आप पीछे बैक करके देख लेना, मैंने ये बोला आंसर 6। हाँ बता रही लगा कि आंसर नंबर 6, आंसर 6 है। शॉर्ट मेरे रुक जा, पहले से मेरे 0 मिलते हैं गाइस, क्योंकि मुझे नहीं पता। आंसर 6 है गाइस। SMS की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ओके अब है क्वेश्चन नंबर 7। एक मिनट हाथ में 7 ही है, नहीं 7 चलेगा ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस, H2O किस चीज का सिंबल है? ये साइंस से रिलेटेड है। H2O यस उसका है, ये क्या होता है? हाइड्रोजन। नहीं रुक जा यार, H2O पढ़ा है हमने भी साइंस में। तो मैंने कहा बोला पढ़ा नहीं, मैंने बोला किस तो चीज का सिंबल, किस चीज का सिंबल है, मतलब कि किसके लिए है H2O, उसकी फुल फॉर्म नहीं पूछी मैंने। अच्छा हाँ H2O के है, उसके लिए गैस के लिए है शायद या जल के लिए है। एक बताना है भाई, ये क्या होता है? गैस जल, गैस जल, जल गैस, गैस जल। हाँ गैस के लिए है। पक्का लॉक करा जाता है आंसर? हाँ लॉक करा जाता है। गाइस इनका आंसर गलत है, जल के लिए है। बुरी किस्मतों के साथ ऐसे तो कब कोई बात नहीं गाइस, अंडा 0 हो गया मेरा, इसलिए भी अभी तक 3 ही पॉइंट बन पाएगा गाइस। अब गाइस मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसके पीछे दिख रहा है क्या? चलो मैं ऐसे पढ़ देता हूँ, पेपर भी ऐसा होना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दही में कौन सा अम्ल होता है? ये भी साइंस से रिलेटेड है। दही में ये मुझे बहुत अच्छे से लैक्टिक अम्ल। राइट पॉइंट बनता है गाइस आंसर। इसका मतलब मेरी मेमोरी थोड़ी है, मतलब थोड़ी बहुत है बची हुई। मुझे तो ऐसा लगता था कि जब से मैंने 12th छोड़ी है ना, मैं सब कुछ भूल गई हूँ, बट ऐसा नहीं है गाइस, थोड़ा थोड़ा याद है मुझे, जैसे कि लैक्टिक अम्ल याद लैक्टिक नहीं लैक्टिक अम्ल। मैं कह रही क्या बोल रही है, नाम ही ऐसा है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 है,
आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। भारतीय संविधान कब बना? लागू नहीं, कब बना। बना और लागू में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है और पेपर में भी गलती करके आता है। बता दो, आंसर बता दो। आंसर सन बताना है या पूरी डेट बतानी है? पूरी डेट वेट सब बतानी है, डेट मंथ ईयर ईयर तो सब। इतना नहीं है दिमाग भाई, इतना तो मैं अरे चलो सन ही बता दो, तुमसे उम्मीद भी नहीं थी। कब बना था हैं? नहीं, लागू कब हुआ था? मैंने जब बोला वही तो। दोबारा सब ऐसे ही बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ते। क्वेश्चन दोबारा बोल दे तू। भारतीय संविधान कब बना? थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है क्योंकि लागू और बना में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा। 50 या 51? बोल भी दे कुछ। नहीं मतलब वहाँ पे क्या 50 51 लिखेंगे हम? एक बताना होता है, कोई एक नंबर डिसाइड करो। 1951। कंफर्म है? 1950 ये क्या बात, मतलब नहीं, मैं बताती 1950 हूँ। 50 जब मैं ऐसे बोल देती हूँ ना कंफर्म है, तो इनको पता चल जाता है। गलत की बात नहीं है। सही यही होता है, यही तो ट्रिक होती है जो हर नहीं। इंसान। इतना टाइम नहीं है भाई। चल 50 ही मान ले, अगर सही हुआ तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तू और डेट की भी तो कम। डेट वेट नहीं बता मेरे को। डेट नहीं पता तो गाइस 1950 सही है, ठीक है। अब मैं इसकी डेट बता देती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं होने की जरूरत नहीं है। एक तो डेट वेट बताई तो सन तो बता दिया ना। हाँ तो गाइस मैं इसकी डेट और आपको मंथ बता देती हूँ। 26 जनवरी 1950 को बना था भारतीय संविधान हमारा 1950 को बना था, 26 जनवरी। 1950। और वो पता पॉइंट बना नहीं बना? पर बोल तो दिया। कर गया। हाँ, अब तो दूसरे पॉइंट लेना चाहती हूँ, हड़प नहीं जाती। 1 2 3 गाइस लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी कंप्लीट करते हैं। भारत का कौन सा शहर पान के लिए प्रसिद्ध है? बनारस। ये तो मैंने जरूर दिया था। हम बनारस गए थे गाइस, तो हमें इसमें पता है। फ्री आंसर, ओ सॉरी दोबारा से दिया, फ्री आंसर क्योंकि अभी हम घूम के आए हैं और अगर तब भी नहीं पता हो ना तो लाल आता है। सच में अच्छा है गाइस, हमने खाया था। आई डोंट नो कि वो रियल दुकान और है अगर या आपको दुकान। अगर आपने But- ब्लॉग नहीं देखा ना तो आप जरूर जाके देखना। हाँ, vlog। बनारस का ब्लॉग जाके देखो। हमने पान मजा खाया था आएगा। ना, एक पान हमें भारी हो गया था खाना, बहुत हैवी था। बहुत अच्छा मतलब इतना बड़ा तो था, कम से कम उसका जो चलो पत्ता था ना, बहुत guys। बड़ा था। तो चलो गाइस मैं आपको मेरे बता देती हूँ, questions complete। इसके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसने मुझसे पूछ लिए 10 क्वेश्चन। अब मैं अपने मार्क्स बता देती हूँ कितने पॉइंट्स मेरे बन चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स मेरे बन चुके हैं गाइस 10 में से। अब आप अंदाजा अच्छा, लगाओ अब ये entitlement बताओ हूँ या जरा। नहीं, ठीक है। मेरे को ये बताओ जो मैंने क्वेश्चंस पूछे ये डिफिकल्ट थे या फिर मतलब इजी थे। इजी थे ना? अब जो मेरे लिए क्वेश्चंस तुमने भाई बनाए देखो, हैं, वो इजी है या इनके ही बराबर है फिर इनसे डिफिकल्ट है? वैसे मैं एक बार बता दूं तो शायद डिफिकल्ट होंगे तेरे लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तू इतना इजी पूछेगी मुझसे, ठीक है। और ना मुझे पता था तू कौन से क्वेश्चन मेरे लिए बना रही है, और ना तुझे पता है कि मैंने तेरे लिए क्या तुझे पता ही नहीं है तो वीडियो स्टार्ट करो कैसे? देखो भाई ना, अब तो मेरे को पता, क्योंकि और ना guys, हमें एक दूसरे के बारे में पता नहीं था, बस हमने क्वेश्चन बना मैंने लिए। इनके लिए इजी इसलिए बनाया क्योंकि ना मेरे को कुछ वो नहीं था कि मैं जीता या फिर ये जीता है, क्योंकि ना मेरे को इतनी जीके पता है ना, हम लोग इतना जीके का वो हाँ। पढ़ते हैं, हमने बहुत ध्यान देता है। और मैं चाहती हूँ कि ना मैं भी आने वाले टाइम में ना इस पे फोकस करूँ क्योंकि जीके बहुत अच्छी चीज़ होती है, नॉलेज लेनी चाहिए गाइस, आप भी करो अगर आप तो पता है अगर मेरे पे इंस्टाग्राम पे कोई रील वगैरह आ जाते तो मैं पढ़ लेती हूँ, वरना वैसे कभी कभी एक दिन मैंने ऐसे मुंह उठा के 10 क्वेश्चन पढ़ने लगे, पता नहीं इन्हें कौन से पूछा उनमें से है या नहीं है, अब डिफिकल्ट है या वो है वो नहीं पता। चलो छोड़ो, आज मुझे भूल चुप गई। हो जाओ, चुप। चलो अब मैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ गाइस। अब है टर्न मेरी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत को पहले किन किन नामों से जाना जाता था? किन किन नामों से जाना जाता था? भारत को पहले कोई एक ही नाम ले दे, कोई बात नहीं। वैसे तो मैंने 2-4 लिख दिए क्योंकि उसमें थे ही 2-4। पता नहीं। नहीं पता? अरे जो भारत को और भी तो नामों से जाना जाता है, उसमें से ले दे बहन। इंडिया। हिंदी में बताना, इंडिया। भारत को इंडिया कहते हैं। नहीं वैसे ना हाँ जीके का भी ये भी आ गया कि चेंज हो चुका है कि अब इंडिया नहीं बोलते भारत बोलते हैं। ये वो नहीं आई थी, वो न्यूज़ नहीं आई थी कि अब भारत बोला जाएगा इंडिया नहीं बोला जाएगा, ऐसे होता है। इंसान को बल्कि याद गाइस करने-
बल्कि सोचने वाली बात है, इंडिया को भी तो हिंदी में वही कहते हैं भारत, और भारत को भी इंग्लिश में इंडिया ही कहते हैं, तो इसमें चेंज वाली क्या बात है? हमारी बोरा रहे हैं लोग हमारे आगे। तो बता दे चल। नहीं पता, ये मैंने ना अरे बहन हिंदुस्तानी बोल देती, हिंदुस्तान है। तू गाने बता देती, वतन वाले गाने गा लेती है। देर से बोलने दो, भारत के जो और नेम है वो बता दे। तूने बताया नहीं गाइस, जिसने अपना नाम अपना नंबर खुद ही काट दिया। हाँ अब याद आया। तो तुम्हारे बनते हैं, यहाँ पे मैं पॉइंट लिख देती हूँ साक्षी, ठीक है। इसके इसमें 0 पॉइंट बनते हैं गाइस, 0 पॉइंट, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कुल कितनी हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में? चलो बताओ। ओ भाई इजी है यार, तूने तो पढ़ नहीं रखा। भूल गई। याद था गाइस इसको, तभी मैंने लिखा भी था। कैसे कैसे लोग हैं, थोड़ा दिमाग में जोर डाल याद आ जाएगा। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां? यार ये मुझे याद तो था पर अभी भूल गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। तुक्का ही मार दे कोई आ रहे दिमाग में, तो जैसे मैंने मार के। नहीं पता, मतलब 1 से 10 के बीच में है। 1 से 10 के बीच में बहुत ज्यादा है बहन, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा, उतना भी ज्यादा नहीं है, बीच का। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे पर करेक्ट याद नहीं आ रहा। हिंट दे दूं थोड़ा इसको, क्योंकि इससे ही मुझे बहुत हिंट दिए थे। तो हिंट है तुम्हारे लिए, 100 से 300 के बीच में है नंबर। इतना मतलब बीच का मतलब 226 नहीं, 258 228। कभी ऐसे भी कर दो। नहीं तो है ही नहीं, तो क्यों कर दो। आप जब तक कमेंट में बता दो कि कौन कितनी हड्डियां होती है मनुष्य के शरीर में। 298 नहीं, तो कितनी होती हैं? नहीं पता। 278 नहीं, इतनी ज्यादा बता रही, क्या बताऊँ। इतना ही डालना नहीं है। 210 है ही नहीं बिल्कुल। बिना हड्डी के बैठेगा तो यहाँ पर। Just जल्दी बता भाई, टाइम नहीं just वेस्ट word, करना। नहीं पता। नहीं पता, 206। इसमें भी 0 पॉइंट बन गया गाइस इसका। क्वेश्चन आंसर पूरे सारे एकदम पढ़ाई से रिलेटेड पूछे। तो कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? बाहर से पूछती गलत नहीं गाइस, इतना पढ़ा हुआ अगर याद रहता तो इतना भी वो नहीं है कि मतलब इतना भी हार्ड नहीं है। अब देखो, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? सूर्य ग्रह। अरे अरे सॉरी वो क्या नाम है उसका? सूर्य ग्रह बोलिए। अरे यार उसका नाम याद नहीं आ रहा। वो जो उसमें नहीं बनता है, क्या बोलते हैं उसको, सौर मंडल में नहीं बनता, जो हमारे प्रोजेक्ट में भी मिलता था हमें। बता दे बस। कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? हाँ, चंद्र ग्रह। अभी मैं आंसर बोलने वाली थी क्वेश्चन में। चंद्र ग्रह नहीं है। तो के बारे में कुछ ऐसे उल्ट अंट थोड़ा इसको अरे हिंट वो दे दूं है। गाइस, क्योंकि इसके पॉइंट नहीं बने ना। हनुमान जी से रिलेटेड है। चल जय हो बजरंग बली। मैं इसलिए नहीं हंस रही इतने क्यूट तरीके से। चल इसको बता देती हूँ। और क्या हिंट दे दिया, अब सुन बोलना है जल्दी। बता। अरे मेरे को नहीं याद नहीं आ रहा। हनुमान जी से रिलेटेड है तो कितने आसान है। लाल ग्रह। लाल ग्रह तो पूछ रही हूँ मैं। लाल अरे यार लाल है इसमें तो। मेरे को ना याद आ रहा है, बस नाम याद नहीं आ रहा उसका। मैंने भी देखा था। चल मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दे रही हूँ। ऐसे नहीं है, मैंने करा था। तो जल्दी बताना, इतना टाइम नहीं। देखियो वीडियो कहाँ पहुँच रही है। यार ने रुपया नहीं जोड़ा यार। मंगल ग्रह।
ये सही बता है दिया। ना, याद आ गया। मैं ये याद करती हूँ, क्वेश्चन कहाँ देखा था। चलो गाइस, इसका आंसर है मंगल ग्रह और इसने सही बताया है, तो इसका बनता है 1 पॉइंट। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत में फांसी की सजा किसको नहीं दी जाती है? राष्ट्रपति को। अरे पागल है क्या तू? नहीं तो प्रधानमंत्री को। नहीं, क्या बोला तुम्हारा क्वेश्चन? भारत में फांसी की सजा किसको नहीं दी जाती है? नहीं दी जाती, फांसी की सजा नहीं मिलती। किसको नहीं मिलती भारत में? जो फांसी दिलवाता है। नहीं। यार मैंने तो कभी क्वेश्चन पढ़े थे, ऐसे कुछ क्वेश्चन पढ़े थे कि मतलब ऐसा कौन सा इंसान है जिसको बिल्कुल सजा नहीं दी जाती, तो वो तो राष्ट्रपति है, उसको किसी भी तरह की सजा नहीं दी जाती। सजा नहीं, फांसी की बात हो रही है यहाँ पे। नहीं, फांसी का नहीं पता। बता देती हूँ मैं, नहीं बता। याद कर लो। उपराष्ट्रपति। नहीं, मुझे पता भी नहीं उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति से जो ऊंचा होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। वैसे तो पता है, ये नहीं पता उपराष्ट्रपति है कौन। तू बता, आंसर बता। नहीं पता? तो गाइज इसका आंसर है गर्भवती महिला यानी प्रेग्नेंट लेडी और पागल इंसान। इन दो लोगों को कभी फांसी की सजा नहीं दी जाती, जब ये या तो पागल हो या फिर गर्भवती महिला हो। यार ये कौन सा क्वेश्चन था? ऐसे तो इंसान कैसे भी दिमाग में लेके वो कर दे। नहीं, ये क्वेश्चन तो है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये लोगों ने खुद से नए को जीके वीके का नहीं, जीके का है। मैंने गूगल पे डाल के सारे आंसर और वो एकदम कंफर्म करे कि गलत है कि सही है, तो गूगल पे भी यही बताया। मेरे को लगा कि ऐसे बताना है जो मतलब किसी पोजीशन पे होता है। नहीं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनमें चाहे राष्ट्रपति हो चाहे कोई भी हो, सजा तो अगर किसी ने गलत काम करा होगा तो सजा तो हर किसी को मिलेगी ना, अगर गलत करा होगा तो। वरना किसी का दिमाग थोड़े ना, फिर क्या जो फांसी दिलवाएगा। 0 बनते हैं तुम्हारे पॉइंट, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में। तो गाइस आपने सुन लिया ना, गर्भवती महिला और पागल को कभी फांसी की सजा नहीं दी जाती। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5th क्वेश्चन है ये। वह कौन सा जानवर है जो हफ्तों तक पानी नहीं पीता और जिंदा रहता है? अगर मतलब उसको हफ्तों तक पानी ना मिले तो भी वो जिंदा रह सकता है। कौन सा जानवर है? इट इज वेरी इजी गाइस। और थोड़ा है। शेर। नहीं, वो तो वो तो एक दिन भूखा नहीं रह सकता अगर वो ना मिले तो। हाथी। नहीं, ऐसे तो हिंट देती हूँ गाइस इसको मैं। वो ना रेगिस्तान से रिलेटेड जानवर है। मैं तो रेगिस्तान में। कितनी बेवकूफ है सच में। रेगिस्तान का नाम सुनते ही इंसान के मुंह पे जवान पे आ जाता है वो अरे जानवर का। वो क्या नाम है उसका? ऊंट। हाँ, इतनी देर से नहीं बोल पा रही थी। रेगिस्तान का तो वो है, मतलब राजा माना जाता है ऊंट। वो एक दिमाग लगा रही थी। इसने ये सही आंसर दिया है गाइस, ऊंट। 1 पॉइंट इसमें बन चुका है इसका, ठीक है। मैं हिंट दे रही हूँ तब। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? पुरस्कार? हाँ, अवार्ड। हाँ, अवार्ड। भारत का, एक बार दोबारा। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत से रिलेटेड है, हिंट दे दिया मैंने गाइस। आप सोचोगे मैं इसको सारे हिंट देती जा रही हूँ, तो इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने ना जिस अकॉर्डिंग इसने क्वेश्चन बनाए थे मेरे लिए वो इजी थे, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ये तो खुद मेरे को नहीं पता थे। कुछ मेरे को पता है, कुछ नहीं पता है, तो इसलिए मैं इसको हिंट दे रही हूँ ताकि इसको थोड़ा नंबर बन जाए इसके। वो जो क्रिकेट में जीतते हैं। अरे बहन, क्रिकेट में पहुंच गई, भारत से क्रिकेट में पहुंच गई है मैदान में खेलने के लिए। अरे यार इसको क्या बोल। मैंने इतना भी हिंट दे दिया कि भारत से रिलेटेड है नाम पुरस्कार का। पता। चलो मैं नहीं पता। चलो गाइस इसको नहीं पता, मैं बता देती हूँ। मैंने बोला था ना कि भारत से रिलेटेड है नाम पुरस्कार का, जो पुरस्कार का जो नाम है भारत रत्न है। भारत रत्न? हाँ,
भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन है? भारत रत्न। अरे सुना नहीं है क्या किसकी? सुना है। भारत रत्न मिल चुका है। हाँ उनको भी तो मिला है, नीरज चोपड़ा। हाँ है ना, नीरज चोपड़ा। इसलिए गाइस 0 पॉइंट बनते हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छा, इसने इसका आंसर नहीं दे पाया। इसका आंसर है भारत रत्न पुरस्कार है, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है और बहुत ही पॉपुलर है। अगर जिसको बहुत ही ज़्यादा मतलब लकीएस्ट इंसान होगा, मेहनती होगा, जिसको ये मिल रहा है। नीरज चोपड़ा जी को मिल चुका है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? मतलब जो सबसे ज़्यादा सफाई वाला शहर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सफाई रहती है। स्वच्छ शहर, हाँ अच्छा शहर वो होगा अमेरिका। अरे भारत कैसे सॉरी मैं तो देश में पहुंच गई। फोड़ लो अपनी खोपड़ी। अरे सॉरी, भारत का पूछो, अमेरिका पहुंच गई गाइस। सॉरी गाइस। अरे मैंने ना, क्योंकि ना अमेरिका इतना अच्छा है कि उसका हर चीज़ में ना होता है, हर चीज़ ना। मैंने ये चीज़ बोली गई कि देश नहीं बोला, देश सॉरी शहर बोला है, देश नहीं बोला। अरे यार, वो भी भारत का बोला है, भारत का शहर। हाँ अच्छा, ये नहीं बोला भारत का, तो देश भी नहीं है फिर। मैं बता देती हूँ, इसको हिंट देती हूँ गाइस, ठीक है। हमारा जो हमने जो एक वो देखा था, अभी सीरियल देखा था, जो खत्म करा था हमने, जिसमें वो थी अश्नूर कौर, और वो उसका जो टाइटल था, ओ हाँ क्या था, बहुत जल्दी हो करती हूँ, बोलती भी नहीं है। इंदौर। यस दिस इज राइट गाइस। तो सबसे ज़्यादा क्लीननेस जो सिटी है ना, शहर जो है वो है इंदौर, ठीक है। तो ये है फर्स्ट पॉइंट, इसका बन गया है। और सबसे छोटी सिटी कौन सी है गाइस, आप कमेंट में बताना। मैंने कल एक क्वेश्चन देखा था, जीके से रिलेटेड है। सबसे छोटी सिटी 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 नहीं, रॉन्ग। सिटी रॉन्ग है गाइस, दिल्ली है राइट। चाहे दिल्ली पूरी घूमी भी ना हो, पर वो छोटी है सबसे। नहीं मालूम, मैं बताऊं? हाँ, मैं बताऊं? ओ सबसे छोटी सिटी है वो। हाँ चल। अब है नेक्स्ट, देखो गाइस मेरे कितने 3 3 6 7 क्वेश्चन मैंने इससे पूछ लिए हैं। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन। बने मेरे। इसके गाइस 3 ही पॉइंट बने अभी तक, और 3 जीरो अंडा, नहीं सॉरी 4 जीरो अंडा और 3 पॉइंट बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे ध्यान से सुन ले, हंस ले सॉरी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे वेद शहनाई। अरे बहन, अरे वेदों से ही तो कहते हैं, जो वेद नहीं, वेद होते हैं मतलब जो अच्छा पुरानी वो जो क्या पौराणिक बोलते हैं? किताबें वगैरह नहीं होती हैं। ये नहीं होता वेद, ये शेर, ये वेद है गाइस। अरे गाइस उसको क्या बोलते हैं, वो वाणी। अरे वेद मतलब वो होता है जैसे जो सबसे बहुत ज्यादा पुराने चीजें, मतलब जो किताबें होती थी ना, वो वेद मतलब उनके नाम होते थे। अब मुझे ये भी कंफर्म है कि किताबें मतलब पौराणिक किताबें होती थी, जो मतलब जो पंडित वगैरह जो पहले बहुत पुराने जो पंडित होते हैं वो पढ़ते थे। अब मैं तेरे को बता दूंगी तो पुरानी किताबें यार, मैं तो समझ ही नहीं आ रहा क्या ये वेद मतलब वो उसके, अरे पूजा पाठ से रिलेटेड है ये कुछ। प्राचीन वेद यार, ऐसे पूजा पाठ से रिलेटेड तो ठीक है, सबसे पहले पता होना चाहिए ना वेद है क्या। मतलब वेद वाद्य यंत्र बोलते हैं ना उसे, वेद अलग होता है। अरे वेद अलग होता है, आप पता चलो ना, वाद्य यंत्र बोलते हैं ना गाइस, आप लोग बताना। जो वो होता है शहनाई वगैरह, वाणी वगैरह, वो वाद्य यंत्र होते हैं। मैं हाँ वाद्य यंत्र की होते बात हैं, कर और वेद अलग है। वेद फॉर एग्जाम्पल, वेद मतलब कौन कौन कैसे होते हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वेद मेरे को खुद नहीं पता, लेकिन मुझे शायद यही लग रहा है। नहीं इनको हटाओ। नहीं पता नहीं कैसे कैसे लोग नहीं, मुझे ऐसा लग रहा
है कि शायद वही चीज़ जो मैं बता रही हूँ ना आपको, देखो मैं गलत भी हो सकती हूँ और मैं क्या पता सही भी हो जाऊँ, क्योंकि अभी तो खैर मैंने ना पढ़ा था, स्कूल के टाइम पे पढ़ा था ये वेदों के बारे में। 4 वेद होते हैं शायद ये, और उसमें से एक का नाम जो है ना वो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, और वही आंसर है। बाकी शायद सोमवेद होता है, ऐसे कुछ नाम होते हैं, उसमें से ये एक नाम है जो इसका है प्राचीन, सबसे पुराना वेद जो है ना उसका नाम बताना है। नहीं बताना तो जल्दी बोल दे, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ऐसे में कोई सही बना दूँ, शुक्रवेद ऐसे वाले नहीं होते, शुक्रवेद रविवेद नहीं तुम ही बोल दो सोमवेद, तो ऐसे सोमवेद, मंगलवेद, बुधवेद ऐसा नहीं होता। और क्या कल वीरवार है, वीरवेद भाई नहीं पता नहीं, टाइम वेस्ट नहीं कर, नहीं पता गाइस। ऋग्वेद, ठीक है, सबसे प्राचीन वेद जो है वो है सही ऋग्वेद। में याद आ गई। अब तो ऋग की स्पेलिंग भी याद आ गई मेरे दिमाग में एकदम, एक्सेंट जो पढ़ा था। तो इसके यहाँ पे बनते हैं 0 पॉइंट गाइस, ठीक है, क्योंकि इसने नहीं बताया। तो सबसे प्राचीन वेद जो है ना वो है ऋग्वेद। और मैंने जो बताया है ना आपको, आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने वेद का मतलब सही बताया या गलत बताया। अगर नहीं बताया तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है ये। 9वां क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जिसमें दिल और दिमाग दोनों नहीं होते? गधा। अरे पागल है क्या तुम? अरे क्या बोला, पशु कह रही गधा। अरे मतलब पशु बोला है, जानवर, मैंने क्वेश्चन नहीं सुना। ऐसा कौन सा जीव है जिसमें क्योंकि अच्छा जीव जैसे तोती है हमारी, वो तो पशु हो गए ना, पक्षी, जिसमें दिल और दिमाग भी नहीं होता। अगर जानवर लिख देती तो एक पॉइंट नहीं बन जाता, मैं गधा बोल देती। अच्छा चलो मैं इसको हिंट देती हूँ, ठीक है, इससे इसको जल्दी याद आ जाएगा और ये बता देगी। जब पापा और दीदी गोवा गए थे ना, समुंदर से जो मछलियों की फोटोज खींच के भेजी थी, हाँ। उसमें से एक वैसी मछली थी अलग। हाँ तो याद आया, मतलब मगरमच्छ की तो भेजी भी नहीं थी, ये तो कुछ ज्यादा अलग बोल रही है गाइस। हाँ नहीं तो मगरमच्छ की तो पापा ने भेजी भी नहीं थी, मछलियों की फोटो भेजी थी पापा ने वहाँ से, जो एक मछली थी पानी जैसी। अब बोलिए, अब भी मैंने बस 5th क्लास में एसएसटी में पढ़ा था, स्टार उसके अलावा भी फिश होती है। अरे वो होती होगी, क्या बोलता उसे, ज्यादा अपने पास में पहुंच जाऊंगी। सच में इसकी कितनी ज्यादा कमजोर वो है। अगर मेरे को कोई ये क्वेश्चन पूछता ना, इतना हिंट दे दे जितना मैंने इसको दिया है, तुरंत बता देती मैं यूं कर। मैंने फोटोज याद, इतनी पुरानी वो हो गई, जरा ये भी बताना पापा। इतनी भी पुरानी हो गई। पापा घूमने कब गए थे? जब भी गए थे, लेकिन हाँ, इतना तो याद रहता है ना। पता नहीं कब गए थे, 2018 में गए हूँ। 2018 में बहुत पहले गए थे, जब कोरोना। तुझे आंसर पता है तो बता, वरना मत बता। मेरे को नहीं पता। जेलीफिश। ओ जेली भी नहीं देखी, मतलब जेलीफिश जेलीफिश नहीं देखी मैंने तो आज तक। जी नहीं थी पापा ने फोटो? मैंने बस ये देखे पापा पकड़ वगैरह रहे थे, पर इतना गौर से नहीं देखा था। पकड़ा तो था भी नहीं पापा ने, वो समुद्र से ना बाहर निकल के, जब समुद्र की लहरें जब पीछे जाती है ना, तो वो कुछ मछलियों को करहेड़ के और आगे छोड़ जाती हैं। अरे तो ठीक है, जेलीफिश आई थी, तब पापा ने फोटो भेजी थी। पहली बात तो ना मेरे को इतनी अकल नहीं थी। स्टार फिश की भी भेजी थी शायद। हाँ स्टार फिश ना मैंने अपने उसमें देखी है, एसएसटी के 5th क्लास के चैप्टर में है, एसएसटी में, तब तो देखी है। अब इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। इसके पॉइंट बनते हैं 0, क्योंकि इसने नहीं बताया गाइस। तो आपको पता चल गया कि इसके अंदर दिल और दिमाग दोनों नहीं होते। जेलीफिश एक ऐसी फिश है जिसमें ना तो दिल होता है ना दिमाग। अगर तुम जीव को अगर तुम जीव को हटा के इंसान की बात करते तो मैं तुम्हारा। हाँ तुम यही कर सकती हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है गाइस, ये 10 क्वेश्चन। पूछना तो पूछो बेटा, कोई नहीं जीतती तो वैसे तुम ही हो। हाँ मैं ही जीत रही हूँ गाइस, लग तो ऐसा रहा है। किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होती? राष्ट्रपति। कल ही देखा मैंने। चलो गाइस, इसमें तो इसका 1 पॉइंट बन गया। अरे जल्दी कितना 4-5 हुआ होगा, ज्यादा नहीं गाइस। इसके पॉइंट बता देती हूँ, लास्ट हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। हो गए तो इसके जो पॉइंट बने हैं 1 2 3 4, इसके 4 पॉइंट बने गाइस। और मेरे बने थे 1 2
3 4 5 6 पॉइंट बने थे गाइस, ठीक है। तो मेरे 6 पॉइंट, इसके 4 पॉइंट जीती हूँ मैं। तो फिर ये है पुरस्कार। नॉलेज है, मतलब थोड़ा अच्छा, बहुत इसका है। क्या था वैसे गिफ्ट विफ्ट? इसका तुमने सोचा ही नहीं? इसका गिफ्ट कुछ नहीं था। गिफ्ट तो ये इसी बात का हो गया ना कि मतलब नॉलेज मिल गई, इतनी अच्छी नॉलेज। तो गाइज आप बताना आपको मज़ा आया कि नहीं आया ये जीके क्वेश्चन वाले में, ठीक है। और आपको ना नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के लिए चाहिए आप बताओ। इस चैलेंज को यहीं पर एंड करते हैं। आपको ये चैलेंज कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना, क्योंकि ये लंबा बहुत हो चुका है चैलेंज। तो ज़्यादा भाषणबाजी मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ज़्यादा भाषणबाजी से बहुत लंबा हो जाता है चैलेंज। तो चलो गाइज, इस चैलेंज को आपको बहुत प्यार देना है, लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको आने वाले चैलेंजेस हमारे देखने को मिल सके, ठीक है। और इसको देखने को मिल सके। इससे फुंसी हो गई यहाँ पे दिखा, पता नहीं चल रही, वो दूर से नहीं पता चल रही ना। यहाँ हो गई है गाइस, यहाँ पे हो गई है, एक यहाँ माथे पे भी हो गई है। स्केल है, नाम के दिखाऊं? सच में पता है, एकदम ऐसे जाके हुई है, बिल्कुल। चुप रहो। तो चलो गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। जीके के क्वेश्चन आपको कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर हाँ, पता था? और गाइस एक कमेंट में बता देना। बस कुछ यही था, ठीक है गाइस, तो कमेंट में बता देना कि हमारे जीके के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कौन कौन से आंसर आपको पता था वो भी बता देना। बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं। और कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा इजी लगा, कि आपको लगता है ये पता होना चाहिए हर इंसान को, और हमें नहीं पता, ये भी बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, और बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।